नमस्कार साथियों, गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन। पिछली वीडियो में अपने समांतर माध्य का भाग 2 जिसमें कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखा और अज्ञात बारंबारताएं वो सीखी। आज है वो इस वीडियो में उससे आगे पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना अपन सीखेंगे। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। देखिए, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का अपने ये सूत्र रहेगा। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। ए का मतलब कल्पित मान है, जो आप पहले से जानते हो। कल्पित माध्य विधि में जब जैसे अपने ए ज्ञात किया था वैसे ही यहाँ पर भी ए ज्ञात करेंगे। जो आपके चर पद है उन चर पदों में से कोई भी एक मान है वो लेके वो ए का मान अपन मान लेंगे। यू ज्ञात करने के देखिए, जो अपने चर पद है मध्य मान जो अपने पास में आएंगे, मध्य मान में से ए को घटाएंगे और एच का भाग देंगे तो अपने पास में यू आएगा। ये कल्पित मान है, ये मध्य मान है। मध्य मान में से कल्पित मान को घटाएंगे और एच, इसका मतलब वर्ग माप अंतराल, अंतराल का अपन भाग देंगे तो अपने पास में यू आ जाए। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके पद विचलन विधि से आज अपने वो माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, सवाल करते हैं। 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। इस प्रकार से अनेक बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी थी। इसका अपन पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया किसी भी विधि से माध्य ज्ञात करना हो तो पहले अपने को वर्ग चिन्ह मध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा, x ज्ञात करना पड़ेगा। जब आपको इस प्रकार से वर्ग दिए हुए हो तो आपको x मध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा। मध्य मान है वो ज्ञात करना पड़ेगा। और मध्य मान ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया, वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देना है। देखिए इनको 50 और 0, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, ये आपके पास आ गया 25। फिर आपने देखा सभी में 50 का अंतर आ रहा है, अब इसमें 50 जोड़ते जाइए या फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, जो आपका मन कर सकते हो। 25 में 50 जोड़े 75, 75 में 50 125, 125 में 175, 225। इस प्रकार से आपने मध्य मान एक्स आई ज्ञात कर लिया। इसके बाद अपने को ए मानना है, तो अपने मान लिया, माना ए है वो, इसमें से ए मानना है। बीच वाले पद को मानो तो ज्यादा सार्थकता रहती है, बाकी इसमें से किसी को भी माना जा सकता है। तो मैं ए का मान है वो 125 ले लेता हूँ। बीच वाला पद है वो एक्स में, जो मध्य मान में बीच वाला पद है 125, इसको मैंने ए मान लिया। इसके बाद अपन यू ज्ञात करते हैं। यू ज्ञात करने के लिए एक्स में से ए को घटाएंगे और एच का भाग देंगे तो अपने पास में यू आ जाएगा। एक्स का मतलब ये मध्य मान आपके पास में, इस मध्य मान में से ए का मतलब 125 घटाएंगे और एच का मतलब अंतराल, यहाँ पे कितना अंतराल है उसको घटाएंगे। एच का मान अपने पास में आ रहा है 50, यहाँ पे देखा आपने 0 से 50, 50 से 100, 100 से ये 150। इस प्रकार से इनमें 50 का अंतर है, तो अपना एच का मान है वो 50 आ गया। अब अपना यहाँ पे ये सूत्र रहेगा, एच में से ए की जगह पर 125 घटाने हैं और एच की जगह पर 50 का भाग देना है। तो ये 25 में से 125 गए, ये 25 में से 125 गए, 25 एक्स है ये 125 है और 50 का भाग देंगे। 25 में से 125 देंगे तो माइनस के 100 रह जाएंगे बटा 50 और भाग दिया तो माइनस के 2 अपने को यहाँ पे लिखा। फिर 75 में से 125 गए
तो आपके रह जाएंगे माइनस के 50 और माइनस के 50 में अपन भाग देंगे तो माइनस का 125 में से 125 गया 0 रहा, 0 में 50 का भाग देंगे तो 0, 175 में से 125 रहेंगे तो 50 रहेंगे, 50 में 50 का भाग एक बार, 225 में से 125 के 100 रहे, 100 में 50 का भाग दो बार। इस प्रकार से अपने u ज्ञात किया। u ज्ञात करने के बाद जो फॉर्मूला अपना है सिग्मा एफ आई यू आई, एफ और u का है वो गुणा करेंगे, एफ और u का यहाँ पर अपन गुणा कर लेते हैं, ये एफ आई यू आई याद कर लेते हैं। एफ का मतलब बारंबारता, ये बारंबारता अपने पास में है, और u का मतलब आपने यहाँ पर u ज्ञात किया है। एफ और u का गुणा करेंगे, 10 का माइनस 2 से गुणा 10 गुणा 20 माइनस के, 8 का माइनस 1 से गुणा माइनस का 8, 12 का 0 से गुणा 0, 7 का 1 से गुणा 7, 3 का 2 से गुणा 3 गुणा 6। ये माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, जोड़ते समय थोड़ा ध्यान रखिए, आराम से जोड़ लेते हैं। माइनस 20 और माइनस 8 माइनस के 28 हो जाएंगे, 7 और 6 आपके हो जाएंगे 13। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, अलग अलग निशान तो घटेंगे, इसमें से इसको घटा दिया, माइनस के तो माइनस का उत्तर आ गया, 8 में से 3 गए 5 रह गए, 2 में से गया 1 रह गया। सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का भी योग करना है, ये आपकी बारंबारता, इसको जोड़ते हैं 0, 8, 2, 10, 10, 7, 17, 3, 20, हासिल के 2, 3, 4, 10, 8, 18, 12, 30, 37, 40। इस प्रकार से अपने वो योग कर लिया। अब है वो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए जो आपका सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र में मान रखते हैं ए की जगह पर 125 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का जो आपने योग किया है वो आप कह रहा माइनस के 15 बट्टा सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग आपके पास में आया 40 गुणा आपके पास ये पड़े हैं 50। हमेशा ध्यान रखें जब आप बहुलक और माध्य ज्ञात करते हो तो यहाँ पर एल आता है और साथ में यहाँ पर फॉर्मूला लिखा होता है। कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से जब अपन माध्य ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर ए आता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ये भी ध्यान रखें काफी जने होते हैं यहाँ से ये सीधा ऐसे काट देते हैं, इसका इसमें भाग दिया, जब बीच में इस प्रकार से जोड़ का निशान हो, बाकी का निशान हो, जोड़ बाकी के निशान हो तो यहाँ से ये सीधा नहीं कटेगा। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, बच्चों की यहीं पर गलती होती है, इसको इसे ऐसे काट देते हैं। तो आपको पहले इसको नहीं छेड़ना, 125 है वो 125 पड़े रहने दें, पहले इधर वाले भाग को जो गुणा भाग में आपको दिए हुए हैं इसको सरल करें, इसके बाद है इसके साथ जो भी संक्रिया रहती है वो आपको करना है, पहले सीधा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। बहुलक और माध्यक में भी ध्यान रखना है, 125 प्लस गुणा माइनस माइनस 15 बटा 40 गुणा 50, गुणा भाग वाले हैं वहां पे आपके कोई कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर आपको नहीं करना है। 125 माइनस 15 का 5 गुणा 15 पंजा 75 बटा 4, 125 माइनस 4 का समाज 4 एकम 4, बाकी रह गए 3, 4 8 32, बाकी रह गए 3, 4 7 28, 4 पंजा 20, 4 एकम 4, बाकी रह गए 3, 4 8 32, बाकी रह गए 3, 0 लगाया पॉइंट लगा के 7 28 2 रे 4 पंजा 20, इसमें से इसको घटा 125 में पॉइंट नहीं तो 0 0 लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट घटाने से ध्यान रखिए, काफी जनों की गलतियां यही होती है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 14 में से 8 गए बाकी रह गए 6, और 11 में से 1 गया बाकी रह गए 10, तो आपके पास आ गया 106.25। तो पद विचलन विधि से माध्य आपके पास में आ गया है 106.25। एक और पद विचलन विधि का सवाल करते हैं, फिर आपको बहुलक और माध्यक से संबंधित से कम और से अधिक वाले जो सवाल है उससे संबंधित आपको एक एक उदाहरण में करवाता हूँ। देखिए
और उदाहरण करते हैं इससे संबंधित। वर्ग पद विचलन विधि से कर रहे हैं बारंबार, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। किसी भी विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो अपना उत्तर वही आता है, सिर्फ तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं, बाकी ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से बारंबारता बंटन सारणी अपने को दी हुई है, उसका पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। पद विचलन विधि से माध्य, तो पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको बताया कि पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। इस प्रकार से ये माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। इसमें आपको u ज्ञात करना पड़ेगा, और u ज्ञात करने से पहले आपको बताया जब भी इस प्रकार से वर्ग दिए हुए हो तो पहले अपन मध्यमान ज्ञात करेंगे, h ज्ञात करेंगे। और मध्यमान ज्ञात करने का तरीका भी बताया, जो वर्ग आपको दिए हुए हैं उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा करना है। 0 और 10 हो गए, 0 और 100 हो गए 100, 100 को आधा करेंगे तो 50, 2 का भाग करना है। तो सभी में अंतराल बराबर आ रहा है, सभी में अंतराल बराबर हो तो सभी में आप कितना अंतर है, सभी में 100 का अंतर आ रहा है, 100 जोड़ दीजिए, 150, 250, 350, 450, 550, इस प्रकार से जोड़। इसके बाद a को मान लीजिए, माना a बराबर, a का मतलब इसमें से कोई भी आप मान सकते हैं। मेरा मन इस पे हुआ 250 तक, मैंने 250 मान ली। बीच वाली संख्या इसमें से मान नहीं है ताकि विधि की ज्यादा सार्थकता रहे, बाकी इसमें से कोई भी मान आप मान सकते हो। इसके बाद अपन u ज्ञात करेंगे। u ज्ञात करने के लिए जो अपने पास में h है, इस h में से a का मतलब 250 को घटाएंगे, और h अंतराल, इनमें आपने देखा सभी में 100 का अंतर है, तो h का मतलब 100, तो 100 का है वो सभी में भाग देंगे तो अपने पास में u आ जाएगा। घटाई 50 में से 250 गए तो आपके पास है माइनस के 200, या आपके पास x है, x में से 250 घटाना है और 100 का भाग देना है। इसमें से 250 घटाएंगे तो माइनस के 200 रहेंगे बटा 100, 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2। तो 50 में से 250 गए माइनस के 200, में 100 का भाग दे तो माइनस के 2। 150 में से 250 गए तो माइनस के 100 रहे, माइनस का 1। 250 में से 250 0 रहा, 0 में 100 का भाग दिया तो 0 बार। 350 में से 250 गए, 100 रह गए, 100 में 100 का भाग 1 बार। 450 में से 250 200 रहे, 200 में भाग दिया अपने 100 का, 2 रह गए। 550 में से 250 गए तो अपने पास रह गए 300, 300 में वो भाग दिया तो रह गए 3। इसके बाद देखिए सूत्र के अनुसार एफ आई यू आई ज्ञात करना है। एफ और यू का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एफ और यू का यहाँ पर अपन गुणा कर लेते हैं। एफ आई यू आई, एफ ये रहा, यू ये रहा। 20 का माइनस 2 से गुणा, 20 गुणा माइनस के 40, 30 का माइनस 1 से माइनस के 30, 12 का 0 से 0, 18 का 1 से 18, 9 का 2 से 9 दूना 18, 11 का 3 से 11 तिया 33। प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं, माइनस माइनस वाले को जोड़ते हैं। माइनस 40 माइनस 30 माइनस के 70 हो जाएंगे। 18 और 18 36, 36 और 33, ये 36 और 33 आपने जोड़े तो
पास रह गया माइनस का 1, माइनस के 70 प्लस के 69, इनको अपन जोड़ते हैं तो माइनस का 1 रह जाता है। इनको भी अपन वो जोड़ लेते हैं, 0 0 2 और 8 10, 10 और 9 19, 1 20, 5 के 2 2 4, 4 3 7, 8 9 10, कर लो वापिस, 1 2 10, 18 20, 5 के 2 4, 4 3 7, 8 9 10। अब है वो अपन सूत्र में मान रखते हैं, माध्य बराबर a, a की जगह पर a का मान आपके पास आ गया 250 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू, एफ और यू का जो आपने गुणा करके योग किया है वो आपका सिग्मा एफ आई यू आई है, और उसका मान आपके पास पड़ा माइनस का 1 बटा सिग्मा एफ आई, बारंबारताओं का योग अपने पास में पड़ा है 100 गुणा एच, एच की जगह पर भी 100। आपको बताया मैंने, पहले आपको इधर वाले को सरल करना है, फिर इसके साथ छेड़छाड़ आपको करनी। 250 प्लस गुणा माइनस माइनस 1 बटा 100 गुणा 100, 100 से 100 काट दिए, 250 माइनस 1 बराबर आपके पास रह गया 249, और ये आपका आ गया समांतर मध्य, समांतर मध्य आपके पास में आ गया है 249। आशा करता हूं कि सभी को पद विचलन विधि समझ में आई होगी। सांख्यिकी के जो पाठ दिए हुए थे 10वीं के सिलेबस में, बहुलक, माध्यक और समांतर माध्य, इन सभी को है वो अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की और सभी को समझ में आए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अब अपन देखते हैं माध्यक बहुलक से संबंधित से कम और से अधिक वाले जो सवाल हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से प्रश्न वो आपको दिए होते हैं। अपने को है वो माध्यक बहुलक ज्ञात करने के तरीके तो वही है जो आपने पहले ज्ञात किए हैं, केवल सारणी को देखना है, से कम वाली सारणी दी हुई हो और से अधिक वाली सारणी दी हुई हो तो उसको किस प्रकार से सरल करके फिर अपने को आगे बढ़ना है, उसका अपन ध्यान रखेंगे। वर्ग बारंबार बहुलक और माध्यक से संबंधित कर रहे हैं, बहुलक और माध्यक ऐसे हम पढ़ चुके हैं। ऐसे सवाल आपको बताएंगे तो बता देता हूँ। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, आपको बारंबार तो दे दी 12, 30, 42, 50। जब आपको इस प्रकार से कोई सवाल दिया हुआ हो, वर्ग दिया हुआ हो, से कम से कम से कम लिखा हुआ हो या फिर से अधिक लिखा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आपको साथ में संशयी बारंबारता दी होती है, बारंबारता में उसको बदलना पड़ता है। से कम का 10 से कम कितने, 5 10 से कम है, 20 से कम है वो 12 है, और 50 से कम 50 है, ये सभी 50 से कम है, तो सभी की जो बारंबारताओं की जोड़ होगी वो आपकी 50 है। तो यहाँ पे आपको जब से कम या से अधिक वाली बात दी, महत्वपूर्ण बात इसमें यही है और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें कि से कम और से अधिक वाली जो सारणियां होती है उसमें आपको बारंबारता न देकर संशयी बारंबारता दी होती है और बारंबारता वहां अपने को ज्ञात करनी पड़ती है। जब से कम या से अधिक वाली आपको बारंबारताएं बटन सारणी दी हो तो उसमें संशयी बारंबारता दी होती है और आपको बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। से कम वाले हो या से अधिक वाले हो, तो अपन माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसकी बात है वो अपन कर रहे हैं। जब भी इस प्रकार के आपको दिए हो तो अपने को बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। जब से कम वाला आपको दिया हुआ हो तो हम किस प्रकार से
बारंबारता ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से इनका वर्ग बनाएंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सवाल है वो आप करना जानते हो। से कम वाले दिए हुए तो पहले आपको पहला पद है वो स्वयं का स्वयं लिखना है और फिर यहाँ से फिर से घटाना है। 12 में से 5 गए, बाकी रह गए 7, सीधे ही घटाना आपको। पहला पद स्वयं का स्वयं लिखा, तो 12 में से 5 गए, बाकी 7 रह गए। 30 में से 12 गए, बाकी आपके 18 रह गए। 42 में से 30 गए, आपके 12 रह गए और 50 में से 42 गए, बाकी आपके 8 रह गए। इस प्रकार से अपने को बारंबारता ज्ञात करनी। फिर देखिए माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पर वर्ग बना देता हूँ इनके। जब भी से कम वाले पद आपको दिए हुए हो तो 10 से कम कितना है अपने को पता नहीं है, इसलिए पहली लाइन है वो ऐसे 10 से कम ऐसे ही रहेगी। इसमें 20 से कम, 20 से कम इसका मतलब पहले वाले आप जो वर्ग लिखा है 10 से कम तो उसमें आगे थे, तो इसमें वो 10 से 20 वाली संख्या है वो आई 10 से 20। तो इसमें 20 से 30 वाले आ जाएंगे। 30 से कम का 20 से कम तो इससे पहले चले गए थे, तो 30 से 20 है वो इसमें आ जाएंगे 20 से 30। 40 से कम है तो 30 से 40 और 50 से कम है तो 40 से 50। इस प्रकार से अपन वर्ग बनाएंगे और अब मध्य ज्ञात करते हैं। मध्य ज्ञात करने के लिए n/2 करते हैं। n/2 ये आपकी बारंबारताओं का योग कर लीजिए। 7 5 12 30 50। बारंबारताओं का योग किया आपने 50 आ गया। n का मतलब होता है बारंबारताओं का योग। 50/2 करेंगे। 50/2 यानी 25 या उससे ठीक बड़ी CF, उससे ठीक बड़ी CF संशयी बारंबारता में आपको देखना है। n/2 किया 25 है, 25 या उससे ठीक बड़ी संशयी बारंबारता आप देखते हो तो 25 से ठीक बड़ी संशयी बारंबारता है वो यहाँ पे आपके आ रही है 30। 30 के संगत वर्ग 20 से 30, यही आपका माध्यक वर्ग है। ये आपका क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा 20 से 30। फिर देखिए माध्यक वर्ग ज्ञात करने के बाद माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, जो आपको मैं पहले अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक n/2 माइनस C बटा F गुणा H। L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये माध्यक वर्ग है और इसकी निम्न सीमा ये इधर वाली उच्च सीमा होती है, इधर वाली निम्न सीमा। एक बार मान लिख देता हूँ। L का मान आ गया 20, n का मान है वो बारंबारताओं का योग आपने ले लिया 50। C का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संशयी बारंबारता। ये माध्यक वर्ग है, इसे ठीक पहले वाला वर्ग ये और इसकी संशयी बारंबारता आपकी आ रही है 12। F का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग और माध्यक वर्ग की बारंबारता आपकी आ रही है 18। और H का मतलब अंतराल, इनमें कितने कितने का अंतर है सभी में आपने देखा तो 10-10 का अंतर है। H का मान है वो आपके आ गया 10। सूत्र में मान रखिए माध्यक बराबर L, L की जगह पर L का मान 20 प्लस n/2 50/2 माइनस 12 बटा H की जगह पर 18 गुणा H की जगह पर 10। अभी बताया मैंने आपको इधर वाले को पहले नहीं छेड़ना है, पहले इधर वाले भाग को सरल करना है और उसके बाद इसको है वो सरल करना है। 20 प्लस 2 का भाग देंगे तो 25 माइनस 12 बटा 18 गुणा 10। 2 का इसमें भाग दिया 5 बार, इसमें दिया 9 बार। 20 प्लस 25 में से 12 गए, बाकी रह गए 13। 13 गुणा 5 बटा 9। 20 प्लस 13 पंजा 65 बटा 9। 20 प्लस 9 का इसमें भाग दिया 9 7 63, बाकी रह गए 2। लगाया पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 गुना 18, 9 गुना 18, इसको जोड़ा 20 और 7 हो गए 27.22 आपके है वो माध्यक आ गया। आगे वाला प्रोसेस तो सेम है, केवल अपने को इसका ध्यान रखना। से कम दिया हुआ हो, से कम में पहला पद सेम का सेम लिखते हैं, फिर 12 में से 5 घटेंगे तो 7, 30 में से 12 देंगे तो 18। इस प्रकार से आपकी जब से कम से अधिक वाली सारणियां दी हुई हो
वहां पे आपको संशयी बारंबारता दी होती है, और संशयी बारंबारता दी होने की स्थिति में आपको पहले बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। और देखिए एक सवाल है वो अपन से अधिक वाला करते हैं। वर्ग और यहाँ पे संशयी बारंबारता दी होगी से अधिक में भी 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक। इस प्रकार की बारंबारता बंटन सारणियों को खुले सिरे वाली बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। इसका एक सिरा कम से कम खुला रहता है। जैसे से कम वाली में पहला सिरा है वो खुला था, उसका पहला जो वर्ग है वो खुला रहता है, और से अधिक वाली में जो अंतिम वर्ग होगा वो खुला रहेगा। और खुले बारंबारता बंटन सारणियों का समांतर माध्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका माध्य और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, इसका है वो माध्य का अपन ज्ञात नहीं कर सकते। से अधिक वाले में 0 से अधिक, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। 0 से अधिक है वो 60, ये सभी 0 से अधिक है, इसमें ये सभी साथ में आएंगे। 10 से अधिक, ये 10 से अधिक है, 20 से अधिक ये है, 30 से अधिक ये है, 40 से अधिक है वो ये है। इस प्रकार से आपको बारंबारता बंटन सारणी दी होगी। इसमें वर्ग और बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। इसमें बारंबारता ज्ञात करते समय ध्यान रखना, जब से अधिक वाले दी हो इसका वर्ग बना के मैं आपको पहले बता देता हूँ। वर्ग बनेगा तब से अधिक, ये से कम वाले में पहला सिरा खुला रहता, यहाँ पे अंतिम वाला सिरा खुला रहेगा। ये 0 से अधिक कह रहा है, फिर यहाँ पे 10 से अधिक कह रहा है, इसका मतलब 10 तक है वो यहाँ पर आएंगे, और 10 से अधिक वो यहाँ आ जाएंगे। साथ में याद क्या होता है, 0 या 0 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, 30 या 30 से अधिक, 40 या 40 से अधिक। इस बात का भी ध्यान रखें। 0 या 0 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, 30 या 30 से अधिक, 40 या 40 से अधिक। संशयी बारंबारता दी होगी। बारंबारता ज्ञात करने के लिए जब से अधिक वाले पद दिए हो, से कम वाले दिए हो तो ऊपर से अपन है वो पहला पद सीधा लिखते थे, फिर आगे से घटा के अपन लिखते थे। जब से अधिक वाले दिए हुए हो तो लास्ट वाला पद स्वयं लिखेंगे, फिर घटा के लिखेंगे। 21 में से 10 गए, यहाँ पे आपके रह जाएंगे 11, फिर इसको 48 में से 21 गए, 8 में से गया 7, यहाँ पे रह जाएंगे 27, फिर यहाँ पे आपने घटाए 14 में से 8 गए, बाकी 6 रह गए, और यहाँ पे आपने घटाए तो 6 रह गए। इन सभी को आप जोड़ के चेक करोगे तो आपके 60 के बराबर आएगा। 6 से 12, 12 और 7, 19 से 20, हासिल के 2, 4, 5, 6 लिखेंगे। 0 या 0 से अधिक का है, 10 या 10 से अधिक, तो 10 यहाँ पे आएगा, 10 से जो अधिक है वो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे है वो 10 वाले, तो 10 से कम है वो यहाँ तक आ जाएंगे। इससे अपन इसको लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से अधिक है तो 30 से 40, क्योंकि 40 से अधिक इसमें है तो 40 तक है वो, 40 से कम तक है वो इसमें आएंगी। और ये 40 से अधिक का है, 40 से कितना अधिक है इसका अपने को पता नहीं, इसका एक सिरा है वो खुला है। से कम वाले में पहला सिरा खुला रहता है, और से अधिक वाले में लास्ट वाला सिरा खुला रहता है। और इनके साथ में से अधिक हो या से कम हो, उसके साथ में आपको संशयी बारंबारता दी होगी और आपको बारंबारता ज्ञात करनी होगी। चाहे आपको बहुलक ज्ञात करना हो और चाहे आपको माध्यक ज्ञात करना हो। इसका अपने है वो बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करेंगे तो संशयी बारंबारता की महत्ता यहाँ पे रहेगी नहीं, केवल
सारणी को अपने ध्यान में रखना है। और जबकि माध्य ज्ञात करते तो संशयी बारंबारता भी साथ में काम आ जाती है। जब इस प्रकार का सवाल दिया हो, बहुलक ज्ञात करना हो, चाहे माध्य ज्ञात करना हो, तो आपको बारंबारता तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी, जबकि समांतर माध्य इस प्रकार की सारणियों का ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता, यहाँ पर जो आपको बारंबारता दी हुई है, इसमें से जो सबसे बड़ी बारंबारता है ये सबसे बड़ी बारंबारता ये आपका F1 होगा। F1 का मतलब होता है सबसे बड़ी बारंबारता F1 देते हैं। F1 आपके पास आ गई 27 के संगत वर्ग। 27 के संगत जो वर्ग आ रहा है 20 से 30, यही आपका बहुलक वर्ग है। 20 से 30 जब भी बहुलक ज्ञात करना हो तो सबसे बड़ी बारंबारता देखी जाती है। सबसे बड़ी बारंबारता आपकी 27। सबसे बड़ी बारंबारता आपने देखी, सबसे बड़ी बारंबारता को F1 कहते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता के संगत जो वर्ग आता है वही आपका बहुलक वर्ग है। और बहुलक ज्ञात करने का देखिए तो लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सूत्र को याद रखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 बटा 102। 10 बटा 102 कैसे? 10 का मतलब F1 के साथ F के साथ 1 आ रहा है, इसको क्या घटाना है आपकी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। F1 का मतलब है ये 1, F0 का मतलब 0, 2F1 आपका F1 पर लिखना है, फिर F0 F2। इस प्रकार से 10 बटा 102 अपन लिख के इसको याद रख सकते हैं कि इसमें से क्या घटाना है। अब देखिए F1 का मान ज्ञात करते हैं। F1 का मतलब सबसे बड़ी बारंबारता। सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास में आ गई F1 बारंबारता ये 27। F0 1 से पहले 0 आएगा तो F0 का मान आपके पास आ गया 6। F2 1 के बाद में 2 आएगा, F2 का मान आपके पास आ गया 11 गुणा H के सूत्र में L प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F2 F0 माइनस F2 गुणा H। और देखिए H का मतलब अंतराल, यहाँ पे कितना अंतराल है 10 का। और L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग आपका ये है, इधर वाली आपकी निम्न सीमा है। रखिए मान रखिए बहुलक बराबर L की जगह पर L का मान 20 प्लस F1 की जगह पर F1 का मान 27 माइनस F0 की जगह पर 6 बटा 2F1 2 गुणा F1 माइनस F0 की जगह पर 6 माइनस F2 की जगह पर 11 गुणा H की जगह पर 10। हल कीजिए 20 प्लस, पहले इसको नहीं छेड़ना है, ये ऐसे पड़ा रहेगा। 27 में से 6 गए, बाकी रह गए 21। 27 का 2 से गुणा 27 गुणा 54 माइनस 11 और माइनस 6 इनको जोड़ देंगे, माइनस के 17 हो जाएंगे। 11 और 6 17 गुणा 10। 20 प्लस 21 बट्टा इसमें इसको घटाया 14 में से 7 गए, बाकी रह गए 7। 4 में से 1 गया, बाकी रह गए 3 गुणा 10। इसका इससे अपने गुणा किया 20 प्लस 21 का इसे गुणा किया तो 210 बट्टा 37। 210 में 37 का अपने वो भाग दे देते हैं। 210 में 37 का भाग देते हैं तो 37 का भाग हम देखते हैं तो 5 बार दिया मैंने। 7 पंजा 35 हासिल के 3 पंजा 15 और 3 18। 5 7 35 हासिल के 3 5 से 15 3 18। 6 बार देते हैं। 6 7 42 हासिल के 4 4 6 18 18 और 4 22 ज़्यादा हो रहे हैं तो अपने भाग है वो इसमें 5 बार दिया। 20 प्लस 5.5 7 35 हासिल के 3 5 से 15 3 18 घटे तो आपको 10 में से 5 गए 5 और फिर 10 में से 8 गए 2 वापिस अपने है वो यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के इधर 0 आ गया
और 37 का भाग इसमें दिया, तो 37 का भाग इसमें वो 6 बार जा रहा है, 7 बार ट्रिक लग देंगे, 7 तो 7 49, 7 के 4, 7 21, 4 25 ज़्यादा हो रहे हैं, उन्होंने भाग दे दिया 6 बार। भाग को है वो आप आराम से यहाँ पे दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए 20 और 5 है वो 25.6 आपका बहुलक आ गया। इस प्रकार से कम वाली और से अधिक वाली बारंबारता बंटन सारणी दी होती है, तो उसमें है वो आपका संशयी बारंबारता दी होती है, तो पहले उसमें अपने को बारंबारता ज्ञात करनी होगी। तो आशा करता हूँ कि सभी को से कम से अधिक और कल्पित माध्य विधि, पद विचरण विधि है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज है वो अपन 10वीं के लेवल तक का जो सांख्यिकी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। इससे आगे में सांख्यिकी का प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार से महत्व है, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से सवाल आते हैं, लेक्चरर की जो परीक्षा होती है व्याख्याता भर्ती में सांख्यिकी है वो आपकी दी हुई है, तो उसमें किस प्रकार से सवाल आएंगे उससे संबंधित अपन है वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि है वो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को वो लाभ मिल सके, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।